नमस्कार दोस्तों, आपका रोजगार विद केदार में बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूँ कि आप स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आपकी तैयारी लगातार चल रही होगी। तो दोस्तों, हम पढ़ रहे थे मौलिक अधिकार, ठीक है। मौलिक अधिकार तो हम कितने से कितने तक पढ़ लिया था, ठीक है। 12 से हमने कितने तक पढ़ लिया था, 12 से 18 तक पढ़ लिया था, ठीक है। 12 से 18 तक हमने पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे 19 से 21 तक में क्या क्या होता है, ठीक है। मौलिक अधिकार किस देश से लिए गए थे? मौलिक अधिकार लिया गया था यूएसए से, ठीक है। मौलिक अधिकार यूएसए से लिया गया था। और देखो इसमें क्या क्या होता है। अब 19, 20 और 21 जो आर्टिकल में है उसमें क्या क्या हुआ था, ठीक है, वो समझेंगे हम, ठीक है। तो मौलिक अधिकार की डेफिनेशन मैंने आपको बता दी, ठीक है। मौलिक अधिकार और 19 से 21 के बीच में कहां से लिया गया था? यूएसए के संविधान से लिया गया था, ठीक हो गया। इसमें क्या आता है, जो आता है 19 से 21, 22 के बीच में क्या आता है? पहले तो समानता हो गया, फिर उसके बाद स्वतंत्रता का आता है, ठीक है। 19 से 22 के बीच में आज हम क्या कितने से कितने तक पढ़ेंगे? 19 से 21 तक ही पढ़ेंगे, ठीक है। तो 19 से 21 तक में क्या आता है? स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? कोई व्यक्ति किसी भी काम के लिए स्वतंत्र है, ठीक है। स्वतंत्र है, ठीक ठीक हो गया। स्वतंत्र है, हम कोई भी व्यक्ति कोई काम करने के लिए, किसी भी काम करने के लिए स्वतंत्र है, ठीक है। वो कार्य लेकिन अच्छा होना चाहिए, ठीक है। वो कार्य अच्छा होना चाहिए। तो आर्टिकल 19 से 21 के बीच में, ठीक हो गया। तो आर्टिकल 19 के 1 ए में क्या है, क्या क्या बोल रहा है वो? आर्टिकल 19 के 1 के ए में क्या है? आर्टिकल 19 ए के 1 में, ठीक है। जो आर्टिकल 19 ए है उसके अंदर क्या है बल? तो वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ठीक है। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, घूमने या फिरने की स्वतंत्रता है, ठीक है। इसमें क्या बोल रहा है? घूमने और फिरने की स्वतंत्रता है। और इसमें अपना विचार प्रकट कर सकता है, मतलब उसे अपने विचार, जो अंदर के उसके भाव विचार है, वो बोल सकता है, ठीक है। प्रकट कर सकता है, किसी व्यक्ति के सामने वो प्रकट कर सकता है, ठीक हो गया। फिर इसके बाद बोलने की स्वतंत्रता, किसमें है? आर्टिकल 19 1 के ए के अंदर है, ठीक है। ए के अंदर है। अब लिखने और कार्टून बनाने की स्वतंत्रता, मतलब लिखने कुछ भी काम हो, लिखने और कार्टून बनाने की स्वतंत्रता हो गया। किसके अंदर? 19 1 के ए के अंदर है, ठीक है। 19 1 के ए के अंदर। और इसके बाद ध्वज फहराने की स्वतंत्रता, हम क्या करते हैं? जो तिरंगा झंडा है वो हम कभी भी फहरा सकते हैं, लेकिन पहले ऐसा नहीं हुआ करता था, ठीक है। पहले ऐसा नहीं हुआ करता था। तो आजकल हम तिरंगा झंडा कहीं भी फहरा सकते हैं, ठीक है। कहीं भी फहरा सकते हैं। तो सूचना का अधिकार, हमें सूचना का अधिकार है, ठीक है। सूचना का अधिकार है, इसका मतलब क्या होता है? सूचना का अधिकार में ये होता है कि हम कोई भी काम उसके बारे में खोज या पिंग कर सकते हैं, खोज या जानकारी ले सकते हैं, ठीक है। जानकारी ले सकते हैं सूचना के अधिकार में, ठीक है। वो सूचना हमें मिलेगी, ठीक हो गया। जैसे क्या हो गया? कोई काम हो रहा है, ठीक है, सरकारी काम हो रहा है, वो जैसे फॉर्म खुल रहे हैं, ठीक है। फॉर्म खुल रहे हैं तो उसमें क्या बताए? सरकार क्या करेगी? हमें सूचना करेगी, ठीक है। हमें सूचना करेगी कि इस डेट से इस डेट के बीच में फॉर्म खुले हैं, ये हमारा सूचना का अधिकार है, ठीक है। अब आ गया 19 1 के बी के अंदर क्या है? 19 1 के बी के अंदर सभा एवं सम्मेलन की स्वतंत्रता, हम कहीं भी सभा बैठा सकते हैं, ठीक है। सभा बैठा सकते हैं या सम्मेलन कर सकते हैं, सभा और सम्मेलन कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन क्या होता है? सभा में क्या होना चाहिए?
शांतिपूर्वक, ठीक है, शांतिपूर्वक ढंग से सभा कर सकते हैं। ये हमारी एक स्वतंत्रता है। किसके अंदर बोल रहा है? आर्टिकल 19 बी के अंदर, आर्टिकल 19 बी के अंदर, ठीक है। तो इसमें सम्मेलन और सभा, सभा तो है, ठीक है, सम्मेलन सभा और जुलूस, मतलब कोई घटना होगी, ठीक है, कोई घटना होगी, उसके बाद हम जुलूस निकाल सकते हैं, ठीक है, उसको सुधारने के लिए। जैसे पेपर लीक होता है, कभी पेपर लीक हो जाता है, ठीक है, पेपर लीक हो जाता है, उसके बाद हम क्या निकालते हैं? आक्रोश। जनता क्या हो जाती है? गुस्सा हो जाती है, ठीक है, उसके लिए आक्रोश, जुलूस निकाला जाता है, ठीक है। तो जुलूस निकाला जाता है किसके अंदर है? ये 19(1) के बी के अंदर है, ठीक हो गया। अब 19(1) के सी के अंदर की है संघ एवं संगठन बनाने की स्वतंत्रता। संघ मतलब संघ एवं संगठन बनाने की स्वतंत्रता है, ठीक है। एक कोई भी हम संघ बना सकते हैं, मतलब अपने गुट बना सकते हैं, ठीक है, अपना गुट बना सकते हैं, कोई पार्टी बना सकते हैं, ठीक है। राजनीतिक होगी, राजनीतिक पार्टी होगी, फर्म हो गया, कंपनी होगी, सहकारी और समिति। मतलब ये कब से आया? 77वां अधिनियम, ठीक है, 77 अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है, 2011 से शुरू हुआ था, ठीक है। हम कोई क्या करते हैं? राजनीतिक पार्टी बना सकते हैं, कोई राजनीतिक पार्टी बना सकते हैं, और कोई फर्म खोल सकते हैं, ठीक है, बड़ी, और कोई बड़ी कंपनी खोल सकते हैं। तो किसमें बोला गया? ये आर्टिकल 19 के ए के सी में है, ठीक है, 19 के ए के सी में है। तो आर्टिकल 19(1) के डी में क्या है? ये है निर्बंध और संरचना की स्वतंत्रता, ठीक हो गया। निर्बंध और संरचना की स्वतंत्रता है। अब इसमें आर्टिकल 19 ई में, आर्टिकल 19 ए के ई में, ठीक है, 1 के ई में है देश में कहीं भी बसने का अधिकार। जो भारत देश का नागरिक होगा ना, वो किसी भी राज्य में रह सकता है, ठीक है, मतलब रहने का अधिकार है उसे, ठीक हो गया। किसमें बोला है? आर्टिकल 19(1) के ई में है, ठीक है, आर्टिकल 19(1) के ई में है। कोई भी व्यक्ति कहीं भी रह सकता है, ठीक है, भारत के अंदर कहीं भी रह सकता है और घूम सकता है, फिर सकता है, ठीक है। ये किसमें बताया गया? आर्टिकल 19 ई में बताया गया है। अब आर्टिकल 19(1) के जी में क्या है? जीवों को और प्रयोजन हेतु कोई भी वितरित पेशा का अधिकार है, मतलब जीने के लिए कोई भी पेशा वो अपना सकता है, ठीक है, जीने के लिए वह कोई भी मतलब पेशा अपना सकता है, ठीक है, वो कोई भी काम कर सकता है, ठीक है, कोई काम करे, बड़ा काम करे, छोटा काम, कोई काम बड़ा छोटा नहीं होता, ठीक है, वो कोई नौकरी करे, ठीक है, कोई लेबरी करे, ठीक है, वो अपने जीवन के पालन पोषण के लिए क्या कोई भी पेशा अपनाए, ठीक है, वो कोई मजदूरी करे, कोई किसी की ड्यूटी करे, ठीक है। ये हमें किसमें बताया गया? आर्टिकल 19 के 1 के जी में बताया गया है, ठीक हो गया। इसके बाद आ गया तुम्हारा आर्टिकल 20, ठीक है। ये अपराधों के लिए दोषी सिद्धि के लिए संरक्षण बंदे है, संबंधित संरक्षण बंदे हैं, मतलब ये ऐसा है कि जो अपराध करते हैं, अपराध के लिए दोषी सिद्ध ठहराने के लिए संबंधित है। जो अपराध करते हैं, ठीक है, उसको न्यायालय में दोषी सिद्ध के लिए बचाव के लिए है, ठीक है, ये अपने अधिकार खुद लड़ सके, ठीक है। जो अधिकार होते हैं वो अधिकारों का हनन न हो, किसमें बताया गया? आर्टिकल 20 में। ये अपना खुद केस लड़ सकता है, जैसे कोई क्या करता है, एडवोकेट, वकील लाके अपना केस लड़ सकता है, किसमें? आर्टिकल क्या बोल रहा है ये? आर्टिकल 20 में बोल रहा है कि ये दोषी हो भी सकता है, यही निर्दोष भी हो सकता है, ठीक है, इससे दोष मुक्त भी कराया जा सकता है, ये दोषी भी ठहराया जा सकता है, किसके अंदर? आर्टिकल 20 के अंदर, ठीक है। ये अपने मुकदमा खुद अपने वकील से लड़ सकता है, ये सरकारी वकील भारत सरकार को सरकारी वकील है, वह स्टेट हो गया, स्टेट में क्या हो गया? उस स्टेट की सरकार उसको वकील प्रदान करेगी, ठीक है। फिर इसके बाद
आर्टिकल 20 के अंदर है कि कार्यतर विधि संरक्षण। तो इसमें ये बताया गया कि कार्यतर मतलब उस कार्य के दौरान अपराध की सजा, ये मतलब ये बोल रहे हैं कि जो उस टाइम का क्या बोल रहे हैं, जब उस टाइम का किस टाइम का, जब वो क्या बोलता है अपराध करता है, ठीक है, उसी टाइम की सजा सुनाई देगी, सजा सुनवाई जाएगी, ठीक है, वो बाद की सजा नहीं सुनाई जाएगी। कार्यतर मतलब उस कार्य के दौरान, विधि मतलब न्यायालय हो गया, संरक्षण, ठीक है, संरक्षण और अपराध। इसमें ये है कि जब अपराध करेगा, ठीक है, जब कोई व्यक्ति अपराध करेगा तो उसके बाद उसी टाइम की सजा सुनाई जाएगी, उसके बाद की सजा नहीं सुनाई जाएगी, ठीक है। अब इसमें आर्टिकल 20 के 2 में है कि दोहरी सति से संरक्षण। जब कोई व्यक्ति है एक मतलब जो एक है ना, एक अपराध के लिए 2 बार दंड नहीं दिया जाएगा, बस एक अपराध के लिए 2 बार दंड नहीं दिया जाएगा। किसी व्यक्ति ने चोरी कर दिया, ठीक है, किसी व्यक्ति ने माना चोरी कर दिया, तो उसको उस जुर्म के लिए एक ही बार सजा दी जाएगी, 2 बार नहीं दी जाएगी, ठीक है। तो इसमें क्या बोल रहा है, एक बार सजा दी जाएगी उस व्यक्ति को, कौन से आर्टिकल में, आर्टिकल 20 के 2 में, ठीक है, एक बार सजा दी जाएगी उस व्यक्ति को। अब आर्टिकल 20 के 3 में ये है कि आत्मा और अभिशासन से संरक्षण। स्वयं के खिलाफ वह गवाही नहीं दिया जाएगा। इसमें ये बोल रहे हैं कि स्वयं के खिलाफ गवाही नहीं दे सकता, इसमें एक वकील रखना उसको जरूरी पड़ेगा, ठीक है, वकील रखना जरूरी पड़ेगा। अब आ गया आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 ये कहते हैं कि प्राण व देही की स्वतंत्रता, प्राण व देही की स्वतंत्रता, ठीक हो गया। निःशुल्क कानून की सहायता हो गया, और शांति का अधिकार। मतलब क्या होता है, जब कोई उसकी शांति भंग कर रहा है, ठीक है, वह उसमें कोई केस लगा सकता है, ठीक है। जैसे कहीं मतलब किसी स्थान पर हंगामा कर रहा है, ठीक है, हंगामा कर रहा है तो शांति भंग कर रहा है, तो उसमें वह मुकदमा दर्ज करा सकते हैं। और निःशुल्क कानून की सहायता, जो सरकार है वो उस व्यक्ति मुजरिम को क्या करेगी, कानून प्रदान करने के लिए एक एडवोकेट, सरकारी वकील प्रदान करेगी, ठीक है, उसको सरकारी वकील प्रदान करेगी, ठीक हो गया। अब आ गया हमारा 21 का ए, शिक्षा का अधिकार। जो शिक्षा का अधिकार है ना, ये कब से लागू किया गया था, ये गया था 86वां संविधान संशोधन 2002, ठीक है, 86वां संविधान संशोधन 2002 हो गया, ठीक है। अब आर्टिकल किसमें जोड़ा गया, 21 के ए में जोड़ा गया था, आर्टिकल 21 के ए में जोड़ा गया था। इसमें क्या बोला गया है कि इसमें ये बोला है कि 6 वर्ष से जो 6 वर्ष हैं, ठीक है, 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा अनिवार्य दी जाएगी। कौन देगा, ये राज्य सरकार या केंद्र सरकार, ठीक है, दोनों मिलकर देगी इसमें, ठीक है। तो जो मतलब 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चे शिक्षित होने चाहिए, ये अशिक्षित नहीं रहने चाहिए, ठीक है। ये कौन सा आर्टिकल बोला है, 21 के ए में। यह अधिनियम 2009 में आया और 1 अप्रैल 2010 को लागू किया गया था, 1 अप्रैल 2010 को लागू किया गया था। तो दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। आज की क्लास है इतनी होगी, अब कल से लगातार आगे क्लास चलेंगे। धन्यवाद।